और उसका पहला अध्याय and verse 20th. और उसका 20वां पद। This will be this month last message for promises. और ये इस माह का आखिरी संदेश होगा प्रतिज्ञा के विषय। We have been studying the word of God. और हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हुए आए हैं। We are studying actually the promises of God. और हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विषय सीख रहे हैं। And really it's a wonderful thing for me also to study and to see how God makes promises with people and fulfills the promises. और ये मेरे लिए भी बड़ी अद्भुत बात है कि मैं भी सीखूं और आपको भी बता सकूं कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं कितनी अद्भुत हैं और वो हमारे जीवन में कैसे काम करती हैं। There are times when any subject when we take for a month, I don't know more about that subject. और कई बार ऐसा समय होता है कि जब हम किसी विषय के विषय सोचते हैं और उस विषय को और अधिक सोचने लगते But we just pray हैं, लेकिन हम जब प्रार्थना करते हैं and get the word. और जब हम वचन को प्राप्त करते The हैं word is like a seed, और वो वचन बीज की मानंद होता है, just like a seed when you plant in any garden, और उसी प्रकार की किसी बगीचे के अंदर आप उस बीज को बो दें or either in any field. और किसी खेत के अंदर, And one day that seed becomes a fruit giving plant. और एक दिन वो फल देने वाला वृक्ष बनता है। Every message, any servant of God, those who really read the word of God, study the word of God and meditate the word of God. और कोई भी संदेश जो परमेश्वर के दास यहाँ के खड़े होके जो कि परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, Even anywhere else, और कहीं पे भी क्यों ना हो, they are spending time in the presence of और God. जो प्रभु की उपस्थिति में अपने समय को व्यतीत करते हैं। Just like a mother, when she wants to cook a good food for her children and a husband, she spend time in the kitchen. और वो उसी प्रकार है जैसे माँ अपने बच्चों और अपने पति के लिए अच्छे भोजन को तैयार करती है, वो किचन रसोई के अंदर अपने समय को व्यतीत करती है। So therefore, इसीलिए whenever you hear any teachings from us, it is hours and hours we spend together in His presence to seek His face and to get the word and to give you the word. और जब कभी भी हम इस रीति से आपको शिक्षा देते हैं, वो हमारा घंटों और घंटों प्रभु की उपस्थिति में बैठकर उससे उस वचन को जब हम प्राप्त करते तब हम उसको आप तक पहुंचाने पाते हैं। So from the month beginning we have taken this verse, 2 Corinthians 1st chapter and 20th verse. और इस माह के शुरुआत में हमने पहला कुरिन्थी उसका पहला अध्याय और उसके 20वें अध्याय को 20वें पद को लिया था। I am reading to you from New Living Translation. और इंग्लिश में का। बिशप साहब पढ़ रहे हैं न्यू लिविंग ट्रांसलेशन And से। for all of God's promises have been fulfilled in Christ with resounding yes, and through Christ our amen, which means yes, ascends to God for His glory. क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ हैं, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। Note the word of God. He said, God the Father, और God the Son, and God the Holy Spirit, when they were talking together about the promises, they said yes to each other. और परमेश्वर के वचन में ऐसा जब परमेश्वर पिता, पुत्र यीशु मसीह, परमेश्वर यीशु मसीह और परमेश्वर पवित्र आत्मा जब आपस में इन प्रतिज्ञाओं के विषय बातचीत कर रहे थे और उन्होंने आपस में सहमति करके हाँ कहा, And they said yes. और उन्होंने कहा हाँ। But the another thing over here is written, और दूसरी बात जो यहाँ लिखी हुई हम पाते हैं, through Christ our amen. और मसीह के द्वारा हमारा जो आमीन है, Our amen. हमारा आमीन, Our amen. हमारा आमीन। So one translation says, एक जो भाषांतर है वो इस प्रकार कहता है, our amen. हमारा आमीन। Right? इसका मतलब जब कभी प्रभु प्रतिज्ञा आपसे इस वचन के अंदर लगभग 7,500 प्रतिज्ञाएं, whenever God makes any promises with you through His word, और जब कभी भी परमेश्वर आपके साथ अपने वचन के द्वारा कोई भी प्रतिज्ञा करते हैं, वो
ऑलरेडी यीशु में पहले हाँ हो चुकी है। It is already finished and with yes in Jesus Christ. जब 2000 साल पहले यीशु मसीह आए, When Jesus came before 2000 उस years, पर मारे गए he died on cross, और गाड़े गए he was buried, और जिंदा हुए, he was resurrected, स्वर्ग गए he was ascended to the और heaven, मध्यस्थता की प्रार्थना कर रहे हैं, and he is praying as a वेट कर रहे हैं कि ही विल कम बैक वेरी सून टू टेक अस। और बहुत जल्द वो हमको वापस लेने आने वाले सो हैं। उसमें सारी प्रतिज्ञाएं 2000 साल पहले जो पुराने नियम के अंदर थी वो हाँ चुकी है। And whatever promises were there before 2000 years in Old Testament, it is yes. आमीन, Amen. हालेलुया। Hallelujah. पुराने नियम की सारी प्रतिज्ञाएं पूरी हो गई, And all the promises of Old Testament, it is fulfilled. यीशु ने पूरा किया। And Jesus fulfilled it. कुछ प्रोमिसेस को यीशु ने रीएश्योर किया, पुनः याद दिलाया, Okay. हाँ? पुनः याद दिलाया। और ये Jesus, some of the promises Jesus reassured those जैसे promises. इफ यू रीड द बुक ऑफ जोशुआ, And जब हम यहोशू की पुस्तक पढ़ते हैं, देयर इज इट रिटन, आई विल नेवर लीव यू, नेवर forsake you. और वहां लिखा है कि मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। In Psalms also it is written, I will never leave you, I will never और forsake you. भजन संहिता के अंदर भी हम इस बात को प्राप्त देखते हैं कि मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। But in New Testament, लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं, the Hebrew epistle writer, और इब्रानी पत्रियों का लिखने वाला जो है, he says, उसने ऐसा लिखा, for the financial lack of the people, और जो लोगों की आर्थिक घटी होती है, God says, परमेश्वर कहते हैं, in your financial lack, और आपकी आर्थिक कमियों के अंदर I will never leave you, I will never forsake you. मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा कभी ना त्यागूंगा। Hallelujah. हालेलुया। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? पुराने नियम में जितनी प्रतिज्ञाएं थी वो यीशु ने हाँ करके कहा, और वो हाँ में बाइबल के अंदर कभी कभी दोबारा रिकॉर्ड की गई है। And whatever promises were there in the Old Testament, Jesus with yes he reassured, and some of them were repeated in New Testament. जब वो मारा गया, गाड़ा गया, जिंदा हुआ, उसने प्रतिज्ञाओं को पूरा किया जो परमेश्वर ने हमारे लिए दी थी। And when he died and he was buried and resurrected, he fulfilled all the promises which was for us. लेकिन उसने भी कुछ प्रतिज्ञाएं की है। And some of the promises also he has done. हालेलुया। Hallelujah. यीशु ने भी कुछ प्रतिज्ञाएं की है। Jesus also done some promises with us. जैसे एग्जाम्पल के लिए उसने कहा, मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। And for example, he said that I am going and I will be preparing a place for you, and where I will live, you will also live with me. Amen. You will be there also. But I will come and receive you from there. From लेकिन here to there. मैं तुझे आकर यहाँ से वहां तक लेने आऊंगा। Hallelujah. Hallelujah. ये अभी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई। और this promise is not filled until तो now. बहुत सारी प्रतिज्ञाएं That's why so many of the promises परमेश्वर ने जो दिया है, and God has given us, बोलिए वो पूरी हो गई है it is fulfilled यीशु मसीह में। in Jesus Christ. लेकिन यीशु ने कुछ कुछ प्रतिज्ञाएं दी हैं। And some of the promises were given by Jesus. पिता ने भी चर्च के लिए कुछ प्रतिज्ञाएं दी। And God the Father has also given some promises for the church. और 1000 साल का राज जो आने वाला है उसके लिए प्रतिज्ञाएं दी। And for the 1000 years kingdom, for that also he has वो given some प्रतिज्ञाएं अभी promises. पूरी नहीं हुई है। And that promises are not We are fulfilled yet. waiting and we are moving ahead to get fulfill those promises. और हम उसी ओर आगे बढ़ रहे हैं ताकि वो प्रतिज्ञा पूर्ण होने पाए। Hallelujah. 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 क्राइस्ट के द्वारा आमीन हुआ। And through Christ, Amen has come. यीशु मसीह के कम से कम बाइबल के अंदर 200 से ज्यादा नाम है। And if we see in Bible, there are more than 200 names of Jesus there in Bible. When we worship Jesus, we should explain, we should confess those names, and we should praise Him. और जब कभी भी हम आराधना करते हैं, हम उन नामों को पुकारें, उन नामों को हम यीशु मसीह के उन विभिन्न नामों के द्वारा उसकी आराधना और स्तुति करें। एक नाम उसका आमीन है। And one name was Jesus. One name is Amen. कितने लोग जानते? How many of you know this? कहाँ लिखा है? Where is it? आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ताली बजाइए सिस्टर के लिए। प्रकाशित वाक्य 3:14 में लिखा है, वह जो आमीन और विश्वास योग्य और सत्य है। Hallelujah. वह जो आमीन,
His name is called Amen. उसका नाम आमीन है और वह परमेश्वर की नई सृष्टि का मूल कारण है। लौदीकिया की कलीसिया को संदेश लिखते हैं। and he is the basic reason for the Laodicean church, कहता आमीन। His name is called Amen. and his name, उसका नाम आमीन है, यीशु का नाम आमीन है। and name of the Jesus is Amen. हालेलुया। Hallelujah. तो हम लोग जब क्राइस्ट की प्रॉमिसेस, पिता की प्रॉमिसेस, होली स्पिरिट की प्रॉमिसेस को सुनते हैं तो हम क्राइस्ट के नाम में, इन क्राइस्ट नेम वी से आमेन। And whenever we hear the promises of God and Jesus, and in Jesus name, यीशु मसीह में हम उनको आमीन बोलते हैं। सो आवर आमेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारा आमीन बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोग आमीन बोलते हैं आमेन, कई बोलते हैं आमेन, और बाइबल कहती आमीन और आमीन। भजन संहिता की पुस्तक। Amen. In Psalms it is written Amen and Amen. हालेलुया। Hallelujah. हाथों को उठाकर हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. यहां तक आपको क्लियर है? ओके, तो हम मनन कर रहे हैं शब्द के ऊपर। यहां लिखा है हमने आमीन कहा। And we are meditating on the word our Amen. राइट, यही पढ़ा आपने आपकी हिंदी की बाइबल में। उसके साथ इसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। उसके द्वारा आमीन हुई ना? यस, यीशु के द्वारा आमीन हुई। उसके द्वारा आमीन भी हुई। ओके, ये दूसरा ट्रांसलेशन है। मैं हिंदी में एक ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूं। ये जहां तक है हिंदी का HER करके एक ट्रांसलेशन है। 1:20 में ऐसा कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जो अनंत प्रतिज्ञाएं की है वे यीशु में सबके लिए, यीशु में सबके लिए हाँ बन जाती है जो यीशु मसीह में होते। राइट, इसीलिए हम उसके द्वारा भी, किसके द्वारा? यीशु के द्वारा भी जो आमीन कहते हैं यह परमेश्वर की महिमा के लिए होता है। राइट, तो यहां हम यीशु के द्वारा आमीन कह रहे हैं। राइट, सेम चीज है, हम उसके द्वारा आमीन कह रहे हैं। एक और हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। राइट, उसके अंदर परमेश्वर के वचन में देखिए आप, उसके द्वारा आमीन हुई लिखा है। राइट, पढ़ रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं वे सब उसी में, अर्थात यीशु में हाँ के साथ है, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। राइट, एक और ट्रांसलेशन मैंने लिख के रखा है, ये HIVR, ओके, इंडियन क्या इंटरनेशनल वर्जन। ये कहता है, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ है, इसीलिए उसके द्वारा आमीन हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। देन आपका HERV ट्रांसलेशन जो है, इसमें मैं आपको जो खास बात दिखाना चाह रहा हूं वो ये है कि दो अलग अलग शब्द यूज हुए हैं, और वो शब्दों को जब हम स्टडी करते हैं, ध्यान करते हैं, कहता है क्योंकि परमेश्वर की जो प्रतिज्ञाएं अनंत है वे सब के लिए हाँ बन जाती है, इसलिए हम उसके द्वारा भी जो आमीन कहते हैं वह परमेश्वर की ओर के लिए होता है। ना इसको ऐसा समझिए, यीशु को प्रतिज्ञाएं मिली, and Jesus has received the promises, उसने हाँ कहा, and he said yes, और उसने आमीन भी कहा, and he said amen. Praise the Lord. Praise the Lord. First thing, यीशु को पहली बात, प्रतिज्ञाएं मिली, Jesus received the promises, उसने हाँ कहा, he said yes, और परमेश्वर की महिमा के लिए उसने आमीन भी कहा। for the glory of God he said amen also. हालेलुया। नाउ इसका दूसरा हिस्सा, And the second part, जो ट्रांसलेशन अलग अलग है, परमेश्वर ने यीशु को प्रतिज्ञाएं दी, and God has given promises to Jesus, यीशु
प्रतिज्ञाओं को पूरा किया। and Jesus has fulfilled the promises. बाइबल पढ़ते समय वो प्रतिज्ञा जब हमको मिलती है हम आमीन कहते हैं। And when we read the Bible and when we receive those promises and we say amen. कितने लोग समझ पाए? राइट, वाइस वर्सा। यीशु एक बार आमीन कह रहे हैं, हम एक बार आमीन कह रहे हैं। And once Jesus is saying amen and second time we तो are आज saying का जो amen. टॉपिक हम देखने जा रहे हैं, जो शीर्षक हम ले रहे हैं, इटर्नल प्रोमिसेस ऑफ गॉड इन क्राइस्ट। और अनंत जो प्रतिज्ञा है परमेश्वर के अंदर जो है। परमेश्वर का वचन अनंत है। Amen. राइट, God's word is eternal. इट इज एस्टैब्लिश्ड फ्रॉम इटर्निटी टू इटर्निटी। और वो अनंत काल से अनंत काल तक के इट लिए हैज द स्थापित पावर किया। टू क्रिएट। और उसके अंदर सामर्थ्य है कि वो रचना कर इट सके। हैज द पावर टू डेवलप। और उसके अंदर सामर्थ्य है कि वो उत्पन्न कर सके। इट हैज द पावर व्हेन देयर इज नथिंग, एवरीथिंग विल बी क्रिएटेड। और उसके अंदर सामर्थ्य जहां कुछ भी नहीं वहां सब कुछ रचा जा सकता है। इट हैज अ पावर व्हेन यू स्पीक आउट, मिरेकल्स विल टेक प्लेस। और इसके अंदर ऐसी सामर्थ्य जब आप बोलेंगे चमत्कार होने लगेंगे। It is that power of the God's word. Whenever you will speak, Satan will fear. और वो परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य जब कभी आप उसको बोलेंगे शैतान उससे डरेगा। Hallelujah. Hallelujah. It is that power when you speak the word, Satanic power and demonic forces will flee from that place. और वो सामर्थ्य का वचन है जब कभी भी आप उसको बोलेंगे हर एक दुष्ट की दुष्ट आत्माएं और हर एक नकारात्मक शक्तियां वो भग जाएंगी। Hallelujah. Hallelujah. Now आज हमारे मैसेज के 3 पार्ट हैं। And we have 3 parts in our message. नंबर 1, यीशु मसीह को प्रतिज्ञाएं दी गई। And the first one, Jesus has received the promises. नंबर 2, चर्च को प्रतिज्ञाएं यीशु के द्वारा दी गई। And second, church has received promises through As Jesus. a believer हमने promises को receive किया। And एक विश्वासी के रूप में as a believer we have received the promises. Amen. और तीसरा, promises जब पूरी हो जाती है हमको क्या करना है। And third thing, when promises are fulfilled, what we should do. बहुत सारे लोग promises fulfill होने के बाद भूल जाते हैं। And many people they forget after fulfilling of the promise in their life. जैसे शादी करने के बाद vows या शपथ भूल जाते हैं। And it is same as we have taken the vows at the time of marriage and after some time we forget those vows. और वो जब भूल जाते हैं तो फिर बहुत बड़ी कठिनाइयों से गुजरते हैं। And when we forgot all those vows, then our life is in a miserable लेकिन condition. जब हम उन शपथ को याद रखते हैं तो हम आशीषित होकर आगे बढ़ते हैं। And when we remember those vows and the promises, then a blessed life we lead ahead. तो परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। And God never speak lie. बोलिए, परमेश्वर झूठ बोल नहीं सकता। And God is not a liar. मनुष्य झूठ बोल सकता है, And human can परमेश्वर lie. धोखा भी नहीं दे सकता। And God doesn't deceive. परमेश्वर कभी भी किसी को धोखा नहीं देता है। Amen. राइट, कभी नहीं देता है। परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता क्योंकि वो मनुष्य नहीं है। And God never speak lie because he's not a और human. परमेश्वर कभी धोखा नहीं दे And सकता God doesn't deceive क्योंकि मनुष्य लोग धोखा देते हैं। because human deceives. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. तो यीशु मसीह में आपको जो धन मिला है वो प्रतिज्ञाएं हैं। And in Jesus wealth which you have received, that is promises. Praise the Lord. Praise the Lord. बोलिए आमेन। Amen. प्रतिज्ञाएं धन के रूप में मिली है। And promises we have received as a यदि wealth. आपके बैंक के अंदर पैसा है और आपको निकालना नहीं आता है तो ये आपकी प्रॉब्लम है, बैंक की प्रॉब्लम नहीं है। And if you have some money in your bank account and you does not know how to take that money out from the bank, that is your problem. There was one old lady. And एक बुजुर्ग महिला थी Her son went to foreign land और उनका बेटा विदेश चला गया and she was very poor lady. और वो एक गरीब महिला थी Every month he used to send the check to her his mother. और प्रति माह वो अपनी माँ को चेक के माध्यम से पैसा देता था And she was thinking this is a letter, she will keep every check under her pillow. और वो सोचती थी कि एक पत्र है और वो चेक को अपने तकिए के नीचे रख लेती थी And सारे she had a piles of checks. और उसके बाद एक चेक का एक ऐसा बंडल हो गया। बंडल उसके सामने One day she was sick. और एक दिन वो बीमार पड़ी Every the neighboring people they are saying इनका बेटा चला गया, माँ को छोड़ गया, रुपए पैसे भी नहीं भेजता और ये माँ यहाँ बेचारी भूखी मर रही है, right?
but she has piles of check under her pillow. और लेकिन एक चेक की गड्डी उसके तकिए के नीचे उसके पास थी। So she was admitted in the hospital, और जब वो अस्पताल में भर्ती की गई and she was on the verge of dying, और वो मृत्यु की कगार पे थी, and her son called from there, और उसके बेटे को वहां से बुलाया one गया, of his friend, और उसके एक मित्र के द्वारा, and then friend said, your mother is on the last stage, she's taking the last breath. और उसने कहा कि आपकी माता अपने मृत्यु शैया पे और अपनी आखिरी सांस को ले रही हैं, Even she has no money to pay the bills of the hospital. और उसके ऐसी अवस्था है कि उनके पास पैसा भी नहीं कि वो अपने अस्पताल के बिलों को चुकता कर सके। That son told his friend, please go and check in my home where she has put all the checks. Either she's put in the bank, taken it out, or either somewhere else. और उनके बेटे ने ऐसे कहा कि आप मेरे घर जाएं, वहां देखें कि जो चेक मैं अपनी माँ को भिजवाता था उन्होंने कहाँ रखे, या तो उन्होंने बैंक में डाले या नहीं डाले, आप जाके देखें। But she died without money. और ऐसा हुआ कि वो बगैर पैसे के मर And the गई। pillows, under her pillows, they found the bundle of checks. Start from the starting 4 or 5 years when he went, he earned money and he sent to his mother. और जब उनके घर में गए, उनके तकियों के नीचे उन्होंने चेक की गड्डी को देखा, जब से उनका बेटा गया था तब से जब तक वो मृत खत्म नहीं हुई तब तक। हम भी गरीबी में जीते, लेकिन कभी नहीं कहते कि मैं कर्जे से मुक्त हो जाऊंगा और मुझे कर्जा लेना नहीं पड़ेगा, मुझे कर्जा लेना नहीं पड़ेगा। हम भी बीमार रहते, लेकिन हम कभी क्लेम नहीं करते यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। ये प्रॉमिसेस बाइबल के अंदर हमारी दी गई है। And all these promises are in Bible for us. Amen. Amen. प्रॉमिसेस को प्रॉमिस जानकर प्रॉमिस अपना लेना वही है रियल एक स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट। Knowing the promises and receiving them as promises is the real enlightenment for our life. मेरी अपनी लाइफ के अंदर And the life of Bishop. The life of Bishop I have been in the Lord more than 40 years. और कम से कम 40 से भी अधिक सालों से मैं प्रभु में। I came to know the Lord when I was 17 years of age. और जब मैं 17 साल की उम्र में था तब मैं प्रभु को जानने Now पाया। I'm just very close to 60. Very close to 60. और अब मैं 60 वर्ष के बहुत नजदीक में। 40 years when I walked with the Lord, और 40 साल लगभग जब मैं प्रभु के साथ चला, and I found many promises in the Bible. मैंने बाइबल के अंदर कई सारी प्रतिज्ञाओं को पाया, कई सारी प्रतिज्ञाओं को पाया। I found the promise for my kids when I got married almost 40,000 plus rupees. और मेरे विवाह के समय जो कर्जे थे उसके लिए करीबन जो 40,000 थे उसके लिए मैंने बाइबल से प्रतिज्ञाओं को प्राप्त And किया। I claim daily. और My Lord has paid it all. My Lord has paid it all. और मैं इस बात की घोषणा करता था कि मेरे पिता में कुछ इसको जो लड़कियां थी जो बिशप साहब के साथ शादी करना चाहती थी। और उस समय I have not entered into the pastoral ministry. और उस समय मैं पासवानी सेवकाई के अंदर नहीं आया था। I got the word for my marriage in Psalms 128, 3 and 4. और भजन 128 और 3 और 4 के द्वारा मेरे विवाह के लिए मेरे को परमेश्वर ने वो वचन दिया। When I was sick with bronchitis, और उस समय ब्रोंकाइटिस से मैं पीड़ित I ब्रोंकाइटिस claim the word of God that I am healed. No more bronchitis. Problem will be there. It is in my lungs. और मैंने इस वचन को प्रभु के उपस्थिति में घोषणा करा कि प्रभु मेरे फेफड़ों के अंदर ब्रोंकाइटिस अब नहीं और मैं चल रहा हूँ। There are times when I used to ride bicycle almost every day, more than 200 kilometers. और ऐसा समय और
there was a pastor. और एक He पासवान told थे, me we will go to the missionary trip. और उन्होंने to कहा कि बैतूल। बैतूल के अंदर हम सेवा करने के लिए मिशनरी यात्रा। Jason। और जेसन भाई जो He थे, has a Scorpio. और उनके पास स्कॉर्पियो थी। So I put the belt on and I went to Bethel. और फिर मैंने वो जो कमर में लगाने का पट्टा उसको बांधा और फिर मैं बैतूल गया। After that, I never used that belt. और उसके बाद मैंने कभी भी उस पट्टे का इस्तेमाल नहीं करा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Yeah, sickness may come. और हाँ, बीमारियां आ सकती हैं, Promises are there. और प्रतिज्ञाएं यहाँ हैं। गरीबी आ सकती है। एंड शादी देते समय बोलते ना, गमीर अमीरी में गरीबी में, हाँ? गरीबी में है ना, दुख में सुख में, हम पहले ही बोल देते ना। Right? In this world, Jesus said we will face tribulation. और इस संसार के अंदर यीशु ने कहा हमें क्लेश होगा, But Jesus said, लेकिन यीशु ने कहा be of good cheer. और हिया बांधो, I have overcome the world. और मैंने संसार को जीत लिया है। Jesus is the overcomer of the world. और यीशु इस संसार को जीतने वाला And है, every believer is the overcomer of the world. और हर एक विश्वासी इस संसार को जीतने Romans वाला। 8:37 says, Jesus loved us and in him we are more than conquerors. और रोमियो 8:37 हाँ, 8:37. 8:37 में ऐसा लिखा है कि यीशु ने संसार को जीत लिया और उसके अंदर हम जयवंत से भी बढ़कर। 2 Corinthians 2:14 says, और दूसरा कोरिन्थियों 2:14 कहता है, thank to be God who triumphs always in Christ Jesus. और परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने हमको यीशु मसीह में जयवंत किया है। हमको कहता है जय के उत्सव में लेकर चलता Okay. है। Amen. Hallelujah. अरे आप लोग खुश नहीं हैं? Promises कभी खत्म नहीं होंगी। परमेश्वर ने promises आपको इसलिए दिया है क्योंकि वो आपके साथ एक वाचा बांधता है। Amen. God has given you the old promises because He want to make a covenant with you. अब एग्जाम्पल के लिए जैसे मेरी शादी हो गई, For example, कुछ Bishop Saab got प्रॉब्लम हो married. गई, कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो फिर हम सलाहकार के पास नहीं जाएंगे। जिसने मुझे प्रॉमिस दिया है, प्रभु तूने वो पत्नी दिया ना, Hallelujah. तूने प्रतिज्ञा किया ना, वो एक फ्रूटफुल वाइन होगी। Amen. अभी कुछ प्रॉब्लम है, मेरे साथ भी है और उसके साथ भी है, प्रभु ठीक करो। हम अपनी प्रॉब्लम को नहीं देखते ना, हमेशा दूसरों में प्रॉब्लम देखते। भावना मैं सही बोल रहा हूँ ना? हालेलुया। Praise the Lord. क्राइस्ट को क्या प्रॉमिस मिली पता है आपको? And what promise that Christ has received? मेरे पास तो लिस्ट है, लेकिन मैं आपको 2 या 3 बताऊंगा बस। I have a list, but I will आप let you know. स्टडी only करना 2 and चाहते 3. हैं तो आप स्टडी करिए। मैं केवल ज्ञान बांटना नहीं चाहता, बट मैं चाहता हूं वर्ड ऑफ गॉड आपके हृदय पर लिखा जाए। Amen. Right? I don't want to give you knowledge, but I want to impart the word of God into your heart so that you may understand who Jesus is. Amen. जिसने ये अंडरस्टैंड कर लिया यीशु कौन है, समझ लेना उसकी जिंदगी संवर गई। The one who understand who is Jesus, his life will be something else. हम यही नहीं समझ पाते, सब कुछ समझ लेते। And we only don't understand this thing, and everything we हम सब understand. कुछ समझ लेते, We understand everything, लेकिन हम यीशु को ही नहीं समझते। and we never understand Jesus. लेकिन यीशु सबके लिए समझने लायक नहीं है, वो एक गुत्थी है, And वो एक Jesus, mystery है। Jesus is not an understandable thing for everything. Everyone is just like a mystery. वो पजल की तरह है, आपको उसके साथ समझने के लिए उसका पीछा करना पड़ेगा। वो दुष्ट आत्मा नहीं है, And वो सच्ची आत्मा है, सत्य की आत्मा है। if you want to understand Jesus, you have to follow him. He is the spirit of truth. हालेलुया। Hallelujah. It's not तो an evil. यीशु के पीछे चलना आसान भी है, लेकिन कठिन भी है। And to follow Jesus, it is very easy, but at the same time, it is difficult also. नामधारी मसीह के लिए तो बहुत मुश्किल है, कामधारी मसीह के लिए तो बहुत आसान है। For the nominal Christian, it is very difficult, and for the real Christian, it is very easy. 2 प्रकार के लोग हैं, नामधारी कामधारी। Nominal Christian. नाम है मेरा पत्रस जॉन, हाथ में नामधारी। हेलो, Praise God. प्रेज द लॉर्ड। यीशु को क्या प्रतिज्ञा मिली थी? right? And what promises that Jesus has एक छोटी received? प्रार्थना करते हैं। Let us pray. अब्बा हमारी आंखों को खोलिए, Lord, open our eyes
so that we may understand Jesus. ताकि हम यीशु को समझ सके। Without understanding him, और बगैर उसे समझे we cannot survive into this world. प्रभु इस संसार के अंदर हम किसी भी रीति से रह नहीं सकते। He is our lover. वो हमारा प्रेमी है। He is our Lord and Master. वो हमारा प्रभु, हमारी सामर्थ है। He is the one who died for us और on the cross of Calvary to purchase us with his own holy blood. और वही एक है जो हमारे लिए उस सूली पे मरा ताकि हमको अपने उस पवित्र लहू से खरीद सके। He has sealed us with the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के द्वारा उसने हमको छाप दी है। This morning open our minds and hearts, Lord, to understand ओ Jesus. प्रभु आज की सुबह हमारे मनों और हृदयों को खोले ताकि हम उनको समझ सके। There is a veil, Lord, which has to be taken away from our hearts. और प्रभु कुछ ऐसी तरीके रास्ते हमारे जीवन पर्दे, में veil, पर्दे. पर्दे ओके जो हमारे हृदयों से ऊपर से उठाए जाने हैं। There are the veils upon our hearts which has to be taken away. ओ प्रभु हमारे हृदयों के ऊपर वो पर्दे हैं जिनको हटाया जाना जरूरी है। There are veils upon our minds and thoughts and will ओ प्रभु हमारे मन हमारी इच्छा के ऊपर भी कई सारे that पर्दे हैं has to be taken away. ओ जिनको हटाया जाना जरूरी है। Holy Spirit, पवित्र आत्मा, Spirit of truth, ओ सत्य के आत्मा, Spirit of grace, ओ अनुग्रह के आत्मा, Spirit of wisdom, ओ बुद्धि के आत्मा, Spirit of knowledge, ओ ज्ञान के आत्मा, Spirit of understanding, ओ समझ के आत्मा, Spirit of counseling, ओ समझाइश के आत्मा, Spirit of the fear of the Lord, और परमेश्वर के डर भय के आत्मा, Spirit of power, और सामर्थ के आत्मा, Spirit of strength, और सामर्थ के आत्मा, शक्ति के आत्मा, Spirit of restoring everything. और हर एक चीज को पुनः स्थापित करने वाले आत्मा। Come, ओ आप आए, come आप आए and fill us now. और हमको भर दे अभी। Come, Holy Spirit, I need you. Come, sweet Spirit, I pray in Jesus' name. Come in your strength and your power. Come in your own special way. Hey, पवित्र आत्मा उतरा, ये मेरी है प्रार्थना, सामर्थ और शक्ति से मुझको तू कर दे भरपूर। खड़े हो जाएंगे कुछ क्षण के लिए। स्वर्ग की वस्तु मेरी आत्मा पर बरसने दे। स्वर्ग की वस्तु मुझ पर बरसा दे। हे पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा कर। स्वर्गीय सु मुझ पर बरसा। एक और बार स्वर्गीय मेरी आत्मा पर
हे पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा कर, स्वर्गीयोस तू मुझ पर बरसा दे। यीशु के नाम से और सब लोग कहें आमीन। In the name of और Jesus and आमीन। everyone say amen. आमीन। Amen. बैठ जाइए। Let's. जिस दिन आदम और हवा ने पाप किया, The day when Adam and Eve sinned, God promised to Jesus and also to all the humanity, और परमेश्वर ने यीशु मसीह से और सारी मानव जाति से ये प्रतिज्ञा की, the seed of the woman will come और स्त्री का बीज वो आएगा and he will break the death from the lives of humanity. और मनुष्य जाति के बीच से मृत्यु को तोड़ देगा। Although he will face death, और ऐसा हुआ कि वो मृत्यु को तो सामना करेगा, but he will take away death. लेकिन वो उस मृत्यु को वहां से निकाल देगा। That day, उस दिन God said to Jesus, परमेश्वर ने यीशु से कहा, from the beginning of the creation, और सृष्टि के आरंभ ही से I was saying angels are the sons of God, और जो स्वर्गदूत है वो परमेश्वर के पुत्र हैं। but the day Lucifer and his all team they sin against God, their sonship was broken down. और जिस दिन लूसीफर शैतान और उसके सारे संगी स्वर्गदूतों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, उनका वो पुत्रत्व का या पुत्र होने का अधिकार वहां से ले लिया गया। Again God was looking, और फिर से परमेश्वर देख रहे थे, to whom shall I call son of God? और किसको मैं परमेश्वर का पुत्र कह सकूं? And he created Adam, ओ तब उसने आदम की रचना की put him in the garden. और उसने उस बागीचे में उसको रखा। Luke chapter 3 and last verse says Adam was the son of God. और लूका उसका तीसरा अध्याय और आखिरी पद कहता है कि आदम परमेश्वर का पुत्र था। Adam was the son of God. आदम परमेश्वर का पुत्र था। Adam was the son of God. आदम परमेश्वर का पुत्र था। But the day Adam sinned along with Eve, और जिस दिन आदम ने हवा के संग पाप किया, his sonship was failed. और उसका जो पुत्र होने का अधिकार था वो वहां खत्म हो गया। Then God again looked to the Abraham and his seed, और फिर परमेश्वर ने अब्राहम और उसके बीच को देखा, and he saw a nation in Abraham. और उसने वहां अब्राहम के बीच जातियों और राष्ट्र को They देखा। will be my sons and my daughters. They will present me before many Gentiles. और वो मेरे पुत्र और पुत्रियां होंगे और मुझको कई सारे अन्य जातियों के सामने प्रदर्शित करेंगे। But that was failed. वो वहां सफल हुए। These things God knows that everything will come to fail. और ये बात परमेश्वर जानते थे कि हर एक चीज वहां असफल होगी। Then he said to Jesus, और तब उन्होंने यीशु से कहा, you are till now today working with me as a word. और तू अभी तक मेरे साथ वचन के रूप में कार्य कर रहा था। You are a word. और तू वचन है। You are a word. और तू एक वचन है। And you are God. और तू परमेश्वर है। You are God as word. और तू वचन के रूप में परमेश्वर है। Will you go down to humanity? क्या तू मनुष्य के बीच जाएगा? Will you take the flesh and the blood like that then they have? और उनके माने तू मांस और लहू को अपने ऊपर लेगा क्या? And Jesus said yes. और यीशु ने कहा हाँ। He asked the Holy Spirit. और उन्होंने पवित्र आत्मा की मदद को मांगा। And as the Holy Spirit said yes to him, और जैसे पवित्र आत्मा ने उनसे हाँ कहा, Psalms chapter 2 and verse 7 says, और you are my son, today you are born, begotten son, as of begotten son to me. और भजन 2:7 के अंदर वहां लिखा है कि तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे पैदा हुआ है, तू मेरा इकलौता पुत्र है। Hallelujah.
he was the Son of God. और वो परमेश्वर का पुत्र He was given a title Son of Man and Son of God. और वो उसको शीर्षक दिया गया मनुष्य का पुत्र और परमेश्वर का पुत्र He was really Son of God. और वो सच में परमेश्वर का पुत्र है He talked like the Son of God. और वो परमेश्वर के पुत्र की मानिंद बात He behaved like the Son of और God. परमेश्वर के पुत्र की मानिंद He व्यवहार moved like the Son of और God. परमेश्वर के पुत्र की मानिंद वो चलता है He has done the miracles like the Son of और God. उसने वो चमत्कार परमेश्वर के पुत्र के समान He किए has taken authority over Satan and demons and demonic world as a Son of God. और एक परमेश्वर के पुत्र होने के नाते उसने शैतान और उसकी सारी ताकतें और हर एक दुष्ट की उन ताकतों के ऊपर अधिकार लिया As a Son of God. और परमेश्वर के पुत्र होने When के he नाते died on the cross of Calvary, और जब वो करवरी क्रूस के ऊपर मारा buried and resurrected, और वो गाड़ा गया और वो taken away to heaven. और स्वर्ग तक उठाया गया Now anyone if except Jesus, और अब कभी जो यीशु मसीह को अंगीकार करते हैं Jesus gave them authority to become the sons and daughters of और God. यीशु उनको अधिकार देते हैं कि वो परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां कहलाएं So Jesus is the Redeemer. और इसलिए यीशु मसीह छुटकारा Jesus देते is the glorious King. और यीशु मसीह महिमावंत राजा है Jesus is the justifier. और यीशु मसीह न्यायी है Jesus is the deliverer. और यीशु मसीह हमको छुड़ाने वाला Jesus is the lover. और यीशु प्रेम करने वाला Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया पहला पॉइंट, यीशु को जो प्रतिज्ञा मिली, तू मेरा इकलौता बेटा है, तेरे समान कोई और नहीं होगा. And the first point, Jesus received the promise, you are only my begotten son and there is no one like you. Then बेटा तो बोल दिया. And now he said, you are my son. And then God said to him, और तब परमेश्वर ने उससे कहा, you are my son now. अब तू मेरा बेटा है. In heaven it is happening. और स्वर्ग के अंदर ऐसा हो रहा है. If you go to the earth, what do you want from me? और अब जब तू पृथ्वी पे जाएगा तू मुझसे क्या चाहता है What do you want from me? और तू मुझसे क्या चाहता है What do you want from me? तू मुझसे क्या चाहता है Ask of me, और तू मुझसे मांग and I will give you nations. और मैं तुझे राष्ट्रों को दूंगा. You ask me. और तू मुझसे मांग. Psalms 2:8 says, और भजन 2:8 कहता है God said और परमेश्वर ने कहा to Jesus, यीशु से, ask of me, और तू मुझसे मांग I'll give you the nations. और मैं तुझे जातियों को दूंगा. And when you will get the nations, और जब तू इन जातियों को प्राप्त करेगा you will judge them. और तू उनका न्याय You करेगा will be the judge of dead and live people. और तू मृतकों और जीवित सबका न्याय करेगा. When Jesus asked और these kind of nations, और कब यीशु मसीह ने इस प्रकार से जातियों को मांगा. if you read the book of Matthew chapter 28, और यदि हम मत्ती उसके 28वें अध्याय को पढ़ें 18th verse, और 18वें पद के he अंदर says, उसने कहा he already asked from the Father और उसने- after his resurrection. और अपने पुनरुत्थान के बाद पहले ही उन्होंने पिता से इस बात को मांगा था. 40 दिन पूरे होने वाले थे, स्वर्ग उठाया जाना था. वहां पर वो कहते हैं मांगने के बाद, जातियां उनको देने के बाद, कि लिखा है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है. Amen. Amen. और फिर कहते तुम जाओ सारी जाति के लोगों को जाके, Amen. शेला बनाओ Amen. और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो. और फिर कहते जो बातें मैंने तुमको मानना सिखाई उनको मानना सिखाओ. देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं. Jesus got the promise और यीशु को प्रतिज्ञा मिली that he will get the nations. कि उसको वो जातियां प्राप्त होंगी. And that's why इसीलिए today, आज as a believer, विश्वासी होने के my duty and your duty, और मेरा और आपका जो कर्तव्य है, we should share the love of Jesus to other people who don't know Jesus. और यीशु के उस प्रेम को वो लोग जो उसको नहीं जानते उनके साथ हमें We उसको should give बांटना our testimony to them. और हमको हमारी गवाही उनको देना है. We should talk with them about the faith which we are carrying about Jesus. और हमको उस विश्वास के बते जो यीशु मसीह के लिए हम अपने अंदर लिए हैं उसके विषय में बातचीत करना है. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Second thing, दूसरी बात, Father promised him और परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा उसको दी
that you will be the baptizer of the Holy Spirit to all who come to me through your name. और तू पवित्र आत्मा के उस बपतिस्मे को देने वाला होगा जो कोई तेरे नाम से मेरे पास आएंगे. Hallelujah. Hallelujah. When we come to the Father in the name of Jesus, और जब कभी हम पिता के पास यीशु मसीह के नाम से आते हैं, we get Holy Spirit baptism, infilling experience. और तब हम पवित्र आत्मा के उस बपतिस्मे को और भरे जाने के उस अनुभव को अपने जीवन में प्राप्त करते बहुत सारे बिलीवर्स कई सालों से बिलीवर है, परंतु उनको इनफिलिंग एक्सपीरियंस नहीं हुआ है. हैं. The many believers, though they are believers since many years, they don't have this experience of outpouring of Holy Spirit in their life. पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है, लेकिन हमारे अंदर से वो छलकना चाहता है. And Holy Spirit resides in us, but He wants to come out like a bubbling effect. Overflowing capacity. Amen. In John 7:37, Jesus said, those who are thirsty may come to me. Those who believe in me, out of their belly the living waters will flood out. और यूहन्ना 7:37 के अंदर यीशु मसीह ने कहा, जो कोई भी प्यासा मेरे पास आओ, उनके अंदर से मैं जीवन जल के सोते को बहाऊंगा. Hallelujah. Hallelujah. John 1:31 says, Jesus is the baptizer of the Holy Spirit. और यूहन्ना 1:38 कहता है कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा देने वाला है. आपको बपतिस्मा नहीं मिला है तो आप यीशु के नाम से मांग सकते हैं. And if you have not received that baptism in the name of Jesus, you can ask that baptism. बाइबल को पढ़ने से हमको ये पता चलता है प्रेरितों के काम की पुस्तक के अंदर कि प्रेरितों ने जब बपतिस्मा लिया था एक समय 3 साल पहले, उनको 3 साल के बाद प्रभु ने फूंका, तब पवित्र आत्मा मिला. और पवित्र आत्मा जब उतरा, अन्य भाषा का दान वो बोलने लगे, तब पवित्र आत्मा ने उनको भरा. And disciples, if we see in the Acts of Apostles, when they were first with Jesus, they were baptized, but after that, when Jesus blew, they received the Holy Spirit, and after that, in the day of Pentecost, they received the power of utterance of the tongues through the Holy Spirit. Amen. Amen. जब आपको अन्य भाषा का दान मिलता है, that is only experience है प्रभु के स्वाद को चखने का, प्रभु के अभिषेक को चखने का. When you receive the gift of tongues, that is only the way to receive the power and to taste the taste, the beautiful taste of the experience of Holy Spirit. यदि कोई प्रार्थनाओं में बढ़ना चाहता है, वचन में बढ़ना चाहता है, यदि कोई आत्मा में बढ़ोतरी चाहता है, अन्य भाषा का दान बहुत जरूरी है. And if anyone wants to grow in word of God, in prayer and in worship and in their spiritual life, the gift of tongues is very important in their आपके life. अंदर लेकिन भूख होना चाहिए, And but you should have that hunger आपके in your अंदर life. प्यास होना You चाहिए. should have that thirst in your मुझे life. पवित्र आत्मा का दान चाहिए, That I want that gift of Holy मुझे Spirit. पवित्र आत्मा का दान चाहिए, I want that gift of Holy मुझे Spirit. अन्य भाषा का दान I चाहिए. want that gift of Holy Spirit. जो अन्य Tongues भाषा of में Holy- बातें करता है, बाइबल कहती है वो परमेश्वर से डायरेक्टली बात करता है. And Bible says the one who speaks in tongues, he directly speaks to God. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. तीसरी चीज, परमेश्वर ने यीशु को प्रतिज्ञा किया, तू एक राजा होगा और तेरे पास एक बड़ा 1000 साल का राज्य होगा. And third thing, the God has promised to Jesus that you are going to be a king, and for 1,000 years I'm going to give that kingdom to you. यरूशलेम पूरे वर्ल्ड की उस समय कैपिटल सिटी होगी. And at the time Jerusalem will be the capital of all the और world. जितने लोग प्रभु के उठा लिए गए थे, प्रभु उनको जैतून पर्वत पर लेकर आएगा और उनको नगरों पर अधिकारी ठहराएगा. And the people who were just lifted out in Jesus' name, they will be called unto the olive mountain, and Jesus will give authority over the cities to them. हालेलुया. Hallelujah. तो पहला हिस्सा, यीशु के लिए जो प्रतिज्ञा मिली, उन्होंने हाँ बोला और उनने आमीन भी कहा. मतलब उनको जो प्रॉमिस मिली, उन्होंने उनके लिए आमीन कहा. And the first part, Jesus had received the promise and he said yes, and he said amen. हालेलुया. Hallelujah. क्या आप खुश हैं? चर्च एज के लिए भी प्रॉमिस मिली है. And for the church, हम जो बिलीवर्स लोग हैं, हमारे लिए प्रॉमिस मिली and है. for the विश्वासियों के लिए भी. एक बात बताइए, कौन ऐसे माँ बाप है जो नहीं चाहते उनका बच्चा अच्छा पढ़ा लिखे और अच्छी नौकरी करे, अच्छा घर रहे, अच्छी गाड़ी उसके पास रहे? परमेश्वर की भी आपके लिए यही योजना है. Amen.
You should grow in everything. आप हर एक दायरों के अंदर बढ़े। यदि पैसे में बढ़ेंगे ना तो फिर आत्मा में नहीं बढ़ पाएंगे। And if you grow only in the पैसा देने के पहले इसलिए प्रभु आपको आत्मा में बढ़ाएगा ताकि आप पैसे को हैंडल करते हुए आत्मा में बढ़ जाएं। and before giving you all those wealth and money, God wants you to Okay. uplift in the spirit. एक आंखों को बंद करें कुछ समय क्षण के लिए और फिर एक बार प्रार्थना करें कि चर्च एज में जो प्रभु काम करना चाहता है प्रतिज्ञाओं के द्वारा। And रुखामा सेठी खामदला हदला बारामा अन्य भाषा में बात करें। रेखा लाबा जिनके पास नहीं है पवित्र आत्मा की अन्य भाषा आपके मुंह से फूट निकले, आपकी जबान बोलने पाए। रेखा लाबा शानामा दुगला रदा लाबा लीखाम दुलाहा दना सियाल बरा रक्त कम दुलाहा तान मकला ब्राडा दे रेसो कोर मुंदला लेबा कासेटा बाकला रोम कोंटो लेबा कांते रेबे सोटा लेबा हम तलरबा लेखाम दुराहा दला रासिया दला शैदला कंदला रिकादलबा रूदला कंदला कदला रिगालबा राइडियम दुला हताला बक्रलबा शंदा दूडा देवा सक्तम दीवा लिकम रोललबा लेमा नमहांतुलो। Thank you Lord. Thank you Lord for every promises. Thank you Lord for every promise. धन्यवाद हर एक Thank you प्रतिज्ञाओं Lord के for लिए। every promise. प्रभु हर एक प्रतिज्ञाओं के लिए धन्यवाद। For church and for believers. ओ प्रभु कलीसिया के लिए और विश्वासियों For के लिए। leaders and for everything Lord. ओ प्रभु अगुवों के लिए और हर एक बातों के लिए Thank you Lord. धन्यवाद प्रभु। आमीन। आमीन। चर्च के लिए प्रभु ने सबसे पहली प्रतिज्ञा चेलों को यह दिया था कि पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और तुम यरूशलेम में, सामरिया में और यहूदिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह हो। And first promise was given to disciples when Jesus said the Holy Spirit will come upon you and you are going to be my witness in Jerusalem, And Samaria, 120 people were filled with the Holy Spirit. और लगभग 120 लोग वहां पर पवित्र आत्मा से Amen. परिपूर्ण हुए। Hallelujah. 120 people were filled with the tongues. और 120 लोग वहां अन्य भाषा के वरदान से परिपूर्ण हुए। The promise that was given by Jesus was fulfilled on the day of Pentecost. और जो प्रतिज्ञा यीशु मसीह के द्वारा दी गई थी वो पिंतीकुस्त के दिन वो पूर्ण हुई। Hallelujah. हालेलुया। Now how they reacted after getting filled with the Holy Spirit. और उन्होंने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के बाद कैसे प्रतिक्रिया दी। हम जैसे खाना खाते हैं ना, हमको ताकत आती है, हम काम करते हैं, हम ड्यूटी जाते हैं, हम बिजनेस करते हैं, हम कुछ काम करते हैं जिससे वो जो खाया है हमने एनर्जी बन करके यूज होती रहे। उन लोगों ने प्रीचिंग, टीचिंग एंड डिसाइपल मेकिंग करके चर्च को ग्रोथ किया, And चर्च को बढ़ाया। by their preaching, teaching and making disciples, उन्होंने प्रचार किया, उन्होंने वचन सिखाया Amen. और उन्होंने शिष्यों का निर्माण किया। हालेलुया। चर्च के अंदर यदि केवल विश्वासी रहेंगे तो चर्च बढ़ोतरी नहीं करता है। एक बच्चा यदि पैदा होता है किसी परिवार में, यदि वो शरीर में बढ़ता जाए लेकिन उसकी बुद्धि ना बढ़े तो मैं सोचता हूं कि वो मानसिक रूप में विकसित नहीं हो पाएगा। चर्च को मानसिक रूप में वचन से विकसित होना है, थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। Amen. राइट? इसीलिए प्रीचिंग whenever done, it was done for our spirit. और जब कभी भी प्रचार किया जाता वो हमारे आत्मा के लिए किया जाता But teaching is for our soul. और जो शिक्षा है वो हमारे प्राण के लिए है And healing is for our body. और जो चंगाई है वो हमारे शरीर के लिए है So preaching is for our spirit और जो प्रचार है वो हमारी आत्मा के लिए है and teaching is for our soul. और जो शिक्षा है वो हमारे प्राण के लिए मैं है। जो आपको आज सिखा रहा हूं ये टीचिंग है। And what I am teaching right now, it is teaching. ये टीचिंग है। ये टीचिंग आपको बिल्डअप करती है, या आपको फेथ में बढ़ाती है, Amen. या आपको विश्वास में बढ़ाती है, Amen. या आपको प्रार्थना में बढ़ाती है, या आपको अनुग्रह में बढ़ाती है, या आपको यीशु को जानने के लिए मदद करती है, या आपके अंदर यीशु के लिए डिजायर क्रिएट करती है। Hallelujah. आमीन। हो सकता है हमारे घर की परिस्थितियां विपरीत हो सकता है हमारी नौकरी की परिस्थितियां विपरीत हो सकता है हमारे फाइनेंस की परिस्थितियां विपरीत हो, लेकिन एक बात जान के रखिएगा, एक बिलीवर परिस्थितियों को अपसाइड डाउन कर सकता है। Amen. अरे आमीन नहीं कहा? अरे सो गए आप, मुझे लगता मैं बंद कर देता हूं यही। आपके अंदर वो प्रभु की अथॉरिटी है वर्ड ऑफ गॉड से, जब आप बोलते हैं वहीं से काम शुरू होता है और परिस्थितियां पलट। Amen. Amen. Hallelujah.
लोग बोलते नहीं है, यही प्रॉब्लम है। एक कान, किसी ने कहा है And somebody has said, जो लोग एक कान से सुनते हैं the people who hear from one और ear भूल जाते हैं, and they forget, वो दूसरे कान से निकाल देते हैं। and they take it out from another ear. लेकिन जो दोनों कानों से सुनते And हैं the people who hear from both of their और ears अंदर जाने देते हैं, and they allow them to go वो inside, ग्रो करते हैं। and they will grow. आप किसमें के, आप जांचना अपने आप। And you have to check you are in which category. इधर से निकला, इधर निकल गया, ठीक है। हालेलुया। Hallelujah. चर्च के लिए प्रेजेंट क्या प्रॉमिस है? And what is the promise at present for the church? पिछले सप्ताह आपने पास्टर से सुना था, प्रभु ने कहा था, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। And last week we have heard from Pastor Rajesh, I will make my church on this stone and the gates of Hades will not prevail over this. कोई भी दुष्ट आत्मा की ताकत हमारे खिलाफत काम नहीं कर सकती। And no powers of darkness can works against us. कोई भी अंधकार की शक्ति हमारे खिलाफत काम नहीं कर सकती। No powers of darkness can work against us. क्योंकि हमको जो अधिकार यीशु में दिया गया है, So, because the authority which we have received in Christ, already we are seated with Christ in heavenly places. और पहले से ही हम यीशु मसीह में उन स्वर्गीय स्थानों में We बैठाए गए, don't operate from earth. और हम इस पृथ्वी से कार्य नहीं We करते, operate from heaven. और हम स्वर्ग से कार्य करते हैं, We are the citizen of heaven. और हम स्वर्ग के नागरिक हैं। And whatever we speak in Jesus' name by hearing the Holy Spirit, that will come to pass. और जो कुछ हम यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा से सुनते हैं वो वैसा हो जाता है। Hallelujah. इसलिए पौलुस शक्तिशाली व्यक्ति बना, And that's why Paul became a पतरस powerful, शक्तिशाली व्यक्ति बना, and Peter also became a powerful person. स्तिफनुस जान दे दिया, And Stephen, he gave his life. मैथ्यू अपना सब कुछ दे दिया। And Matthew has given everything whatever he has. Hallelujah. 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 चर्च के लिए आखिरी प्रॉमिस क्या? वैसे तो बहुत सारी है, लेकिन हमने केवल 3 चुना है। And there are so many promises, but we have चर्च के लिए only आखिरी chosen 3 प्रॉमिस प्रभु की promises. है, The मैं last जाता promise for हूँ, the church. तुम्हारी जगह तैयार करता हूँ, Amen. क्योंकि मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं। Amen. यदि ना होता तो मैं तुमसे कह देता, और मैं जाकर जब तुम्हारी जगह तैयार करूंगा तो जहां मैं हूं वहां तुम भी होंगे। Hallelujah. I'm going and preparing a place in my father's house, and I will come and let you go in my father's house and we will reside over there. वाह, हालेलुया। Hallelujah. अब आखिरी की बात, मान लो प्रभु ने आपको प्रतिज्ञा की और पूरी नहीं हुई, And the last thing, if God has given you any promise and it doesn't fulfill, तो चेक करिएगा आप निराश तो नहीं हुए, and you have to check that आप डिस्करेज तो नहीं हुए, okay, you are disheartened आपका विश्वास कमजोर तो नहीं हुआ। and your faith is weakened. आपने, जैसे एग्जाम्पल के लिए ना, कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा लोग घर पे आ जाते तो ज्यादा खाना बनाना पड़ता है, तो जो खाना बनाने वाले लोग रहते हैं उनको अंदाजा होता है कितना क्या चढ़ाना चाहिए। वो अंदाजे के तहत जब खाना खाते हैं तो ज्यादा भी नहीं बचता, पूरा भी हो जाता है, लेकिन कई बार अंदाजा नहीं होता तो पता चले 2 डेगचे चावल बन गए, खाने वाले 1 डेगचे। राइट? ऐसे ही परमेश्वर के राज्य में जब आप हैं, ये बात जानिए कि परमेश्वर ने जो अथॉरिटी आपको दी, स्ट्रेंथ दी है, वो खाली पीली ऐसे ही नहीं दी है। Amen. उसके पीछे यीशु ने दाम चुकाया है। And Jesus has paid Amen. the cost. और आपको निराश होने के लिए नहीं, कमजोर होने के लिए नहीं, बीमार होने के लिए नहीं, दुखी होने के लिए नहीं, इस संसार में पीड़ित होने के लिए नहीं, लेकिन शैतान को हराने के लिए रखा हुआ है। Amen. Amen. चोर चोरी करने, नाश करने, घात करने आता है, मैं इसलिए आया ताकि तुम जीवन पाओ और भरपूरी का जीवन। यदि आपके पास भरपूरी का जीवन काम करेगा, मैं कहता हूं यीशु के नाम से, आप देखेंगे पासे को पलटते हुए। Amen. Hallelujah. आमीन। हाँ, तो मैं कह रहा था, कई बार जो खाना बनाने वाला होता है ना, उसके ऊपर हम डाउट करते हैं, पता नहीं यार आज का खाना कैसे बनेगा। जब खाना अच्छा बन जाता है, हमारा डाउट दूर हो जाता है। And many times we doubt on the person who is preparing the मैं food. कई बार जो सस्ती चेयर होती है ना, उसमें डाउट करके बैठता हूँ। Many पता है times. क्यों? कई बार मेरा वेट नहीं ले पाती वो, और
फिर धीरे से उसके पैर ऐसे होते। लेकिन कुछ अच्छी महंगी चेयरें होती कई लोगों के घर पे, मुझे बिल्कुल डाउट नहीं होता है। मुझे पता है ये मेरा वजन ले लेगी। Amen. पूरा वजन देकर के बैठ जाता हूँ। Hallelujah. परमेश्वर की योग्यता पर, एबिलिटी के ऊपर कभी भी क्वेश्चन मार्क मत लगा। Don't doubt and put a question mark over the ability of मैंने अभी God. तक किया, दिया नहीं, उसको दे दिया, उसकी प्रार्थना सुन ली, उनकी प्रार्थना सुनती है, मुझे नहीं दिया, मैं क्या उसका बैरी हूं क्या? Don't doubt ability of God. परमेश्वर के योग्यता के ऊपर कभी भी आप Every संदेह time ना say करें। God is able to do for me. और हमेशा कहें कि परमेश्वर मेरे लिए इन सबको करने के लिए वो योग्य है। बच्चों के लिए अच्छा आप रिश्ता ढूंढ रहे हैं, कहिए परमेश्वर अच्छी वधु, अच्छा वर, जो भी चाहिए हमारे घर में देगा, हमें पता है परमेश्वर करेगा। That is, आप प्रभु की योग्यता पर विश्वास करके बोलते हैं। Amen. अब्राहम ने यही किया। And Abraham also did the same. अब्राहम ने कहा मेरी पत्नी की जो कोख है वो बहुत कमजोर हो गई है, मैं भी बुजुर्ग हो गया हूं, लेकिन वास्तविक रूप में मेरे जीवन के द्वारा एक ऐसा इसहाक पैदा होगा जो रियली पावरफुल होगा। Hallelujah. आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरी पत्नी तो 90 साल की है, उसकी कोख ऑलरेडी मर चुकी है, मेरा शरीर भी मरा हुआ है, 100 साल का होने जा रहा हूं, लेकिन मैं एबिलिटी पर विश्वास करता हूं कि परमेश्वर मरे हुओं को जिला सकता है। Amen. परमेश्वर मरे हुओं को जिला सकता God can raise dead. है। इसहाक नहीं है, प्रभु कहता है इसहाक तू आ जा इनकी कोख में, और सारा की कोख इसहाक से भर जाती है। Hallelujah. आमीन, Amen. हालेलुया, हालेलुया। जिनके पास घर नहीं है, प्रभु से वायदा लेकर एक नक्शा बनाइए और अपने घर में प्रेयर करते वहां टांगिए और आयत लिखिए नीचे और कहिए इतने साल के अंदर ये घर मेरे पास होगा। Amen. राइट? Hallelujah. हमने किया ऐसा, Amen. गाड़ी के लिए किया है, घर के लिए किया है, इवन मैरिज के लिए किया है। मैरिज के लिए तो हम ये कल्पना करते थे कि एक छोटे हाइट की लड़की है, ठीक है, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, सफेद कपड़े पहनी हुई है, नर्स है, और मैं देखता था आत्मा में फेयर कलर की है, और आत्मा में मैं देखता था और प्रभु को धन्यवाद देता था। Hallelujah. प्रार्थना के द्वारा विश्वास में आप उन ऊंचाइयों तक जा सकते हैं जहां कोई नहीं गया। Through prayers, in faith, you can go up to those heights where no one has reached. केवल ये खोपड़ी का काम है बस, खोपड़ी को घुमाना पड़ेगा। आमीन, Amen. हालेलुया। Hallelujah. हन्ना को जब बेटा मिला, उसने बेटे का अर्पण किया। Amen. बोली, हन्ना ने बेटे का अर्पण किया। उसको प्रॉमिस मिली थी ना बेटा मिलेगा, अब्राहम को बेटे का प्रॉमिस किया, उसने भी उस बेटे को कुर्बान करने के लिए दे दिया, बट प्रभु ने वापस वो बेटा उसको दे दिया। Hallelujah. परमेश्वर के सामने में प्रतिज्ञाएं पूरी होने पर धन्यवाद, स्तुति, आराधना चुकाना ना भूलें। राइट? और चीजों के लिए प्रभु के पास प्रतिज्ञा मांगते रहें। और बाइबल के अंदर आपके लिए और मेरे लिए 7,500 प्रतिज्ञाएं दी गई हैं। आइए हम खड़े हो जाएंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। We worship you, Jesus. आप जिस भी जगह पर हैं, अर्थात आपकी परिस्थिति में, उस प्रतिज्ञा को प्रभु जब आपको याद दिलाते हैं तो उसको बोलना शुरू कीजिए। जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। Thank you, Jesus. शदरला दिया रबा रमना मनमा।
the one who fulfill every promises in your life. और वही एक है जिसने आपके जीवन के हर एक प्रतिज्ञाओं को पूर्ण किया है। कभी हम भी प्रभु से प्रतिज्ञा करते हैं, And many times we also do promises to the Lord. and many times God promises us. और कई बार परमेश्वर हमसे प्रतिज्ञा करते हैं। यीशु ने जब आपका हाथ थामा है, वो कभी भी आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। Jesus has holding your whole hand and he will never leave your hand. वो कभी भी आपको त्यागेगा नहीं, He will never leave you. वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं। He will never leave you. मैं आत्मा में बहुत स्ट्रांगली फील कर रहा हूँ, कुछ लोग कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है उनको कि हम अकेले हैं। And in my spirit, I'm feeling many of you, they think they are very lonely in their spirit. प्रभु ने कहा है, And the Lord has said, मत डर, do not fear. मैं तेरे साथ हूँ, I am with you. इधर उधर मत ताक, Do not see here and there. मैं तेरा परमेश्वर हूँ, I am your God. मैं तुझे दृढ़ करूंगा I will make you firm. और मैं तुझे दृढ़ करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और अपने दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। क्या एक माँ अपने बच्चे को भूल सकती है? हाँ, वो भूल सकती है। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर रखा है। तेरी शहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने में है। जितने हथियार तुम्हारे विरुद्ध बनाए जाएं, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे घर के आजू बाजू में, तुम्हारे आसपास में, उनमें से कोई सफल नहीं होगा। जितने लोग तुम पर मुद्दई होकर नालिश करें, मुद्दई होकर मतलब तुम्हारे विरोध में केस चलाना चाहें, उन सब में तुम जीत जाओगे। उनकी ज़बानें नीचे गिराएगा प्रभु। चाहे पहाड़ हट जाए, पहाड़ियां टल जाए, तो भी मेरी करुणामय वाचा तुझ पर से कभी न टलेगी। मेरी शांतिदायक वाचा तुझ पर से कभी अलग ना होगी। Amen. मैं तुझे उत्तम गेहूं खिलाऊंगा। मैं अपने भवन के चिकने चिकने भोजन से तुझे तृप्त करूंगा। Hallelujah. परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ा, Thank you, Jesus. क्योंकि वह धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वालों से प्रसन्न होता है। संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। मुझसे मांग, मैं तुझे जाति जाति के लोगों को तेरी निज संपत्ति बनने के लिए दे दूंगा। मैं अपनी शांति तुझे देता हूं, जैसे संसार देता वैसा नहीं। तेरा मन ना घबराए और ना डरे। किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, विनती, प्रार्थना, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर जो शांति का करता है, तुम्हारे हृदयों में, तुम्हारे विचारों में, मसीह यीशु में तुम्हें शांति देगा। भजन संहिता 23 को हम एक साथ बोले। स्टार्ट 1 2 3। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराई में बिठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, तुम्हें अपने नाम के निमित्त वो मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में हूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा निवास करूंगा। हालेलुया। यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हुए। हालेलुया।
हालेलुया। Thank you, Jesus. मैं समय पर तेरी भूमि पर मैं बरसाऊंगा। मैं तेरे सारे कामों में आशीष दूंगा। जिस काम में तू हाथ लगाएगा मैं तुझे आशीष दूंगा। और तू बहुत सारी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं आपके अंदर एक निश्चयता, कॉन्फिडेंस को बढ़ते हुए देख रहा हूं आत्मा में। हालेलुया। और वचनों को यदि आपको याद है बोलिए। भजन संहिता 103 कुछ वचन याद है, उसमें बोलिए, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे पापों को क्षमा करता है। वह तेरी जवानी को उकाब की नहीं कर देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ना तो दिन को धूप से न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा तेरे प्राण की रक्षा करता है। वह तेरे प्राण को अब से लेकर सदा तक संभाले रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसने मेरी आंख को आंसू बहाने से और मेरे प्राण को उसने मृत्यु से बचा कर रखा है। मैं जीवितों के मध्य में जागृत रहकर उसके बड़े बड़े कामों की चर्चा करूंगा। मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा। मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और मैं उसके बड़े कामों की चर्चा करता रहूंगा। आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. ओके पिता, हम प्रार्थना करते हैं आपके धन्य पवित्र आत्मा के द्वारा आपके वचनों का निवास पवित्र आत्मा की इस अभिषेक में प्रभु लोगों के हृदयों में और गहराई से होने पाए। लोग आपके वचन में और जड़ पकड़े, मजबूत होवे, दृढ़ होवे। जैसे एक पौधा जड़ पकड़कर मजबूत होता है जमीन में और फल लाता है, वैसे हम में से हर एक जन प्रभु आपके वचन में हम मजबूत होकर फल लाने वाले विश्वासी बने और आप हमारे जीवन से महिमा पाने पाए। प्रभु जो प्रतिज्ञाएं आपने हमको दिया है यीशु मसीह में हाँ के साथ, यीशु ने भी आमीन कहा और हमने भी जब पूरी होती तो आमीन कहते हैं, क्योंकि आप हमारे पिता हैं और प्रभु यीशु आप हमारे उद्धार करता है और पवित्र आत्मा आप हमारे सहायक है। आपको धन्य कहते हैं। जो लोग पहली बार कलीसिया में आए उनका प्रभु खुदावंद हम ब्लेस करते हैं उनको, और जो लोग ऑलरेडी हमारी कलीसिया के हैं किसी कारण से नहीं आ पाए, ऑनलाइन अटेंड किए हैं, जो लोग सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं आपका पवित्र आत्मा इस आने वाले महीने में प्रत्येक लोगों को ब्लेसेड फ्यूचर देता है, ब्लेसेड वीक देता है, ब्लेसेड डेज देता है, ब्लेसेड आवर्स देता है, ब्लेसेड मिनट्स और सेकंड्स देता है। हम में से प्रत्येक जन मौसम के बदलते अच्छे स्वास्थ्य में रहेंगे, कोई भी बीमार नहीं होगा, कोई दुखी नहीं होगा, कोई समस्या से नहीं गुजरेगा, कोई भी धोखा नहीं खाएगा। प्रभु आपकी उपस्थिति लोगों को प्रभु एक नए विश्वास के स्तर पर लेकर जाती है। हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। लोग जैसे थे वैसे नहीं रहेंगे, उनके अंदर एक परिवर्तन आ रहा है। प्रार्थना का आत्मा लोगों को भर रहा है, वचन का आत्मा लोगों को भर रहा है। घरों के अंदर पति पत्नी बच्चे मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। शैतान की ताकत घरों में तोड़ी जा रही है। पवित्र आत्मा एक अद्भुत कार्य कर रहा है। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हर एक बंधन टूट रहे हैं, हर एक बीमारियां टूट रही हैं, हर एक श्राप टूट रहे हैं, हर एक कमजोरियां टूट रही है, हर एक कमियां हट रही है, हर एक बादल छट रहे हैं, हर एक शैतान की युक्ति टूट रही, हर एक जादू टोने
होना, तांत्रिक वेदियां, पीर फकीरों की शक्तियां, जिन्नों की शक्तियां, मज़ारों की शक्तियां यीशु के नाम से, तेरे नाम से जाती रहे। अंधकार का साम्राज्य यीशु के नाम से तोड़ा जाए, तेरे लोग आजाद किए जाएं, तेरे लोग विश्वास में बने रहे, तेरे लोग वचन में बने रहे, तेरे लोग अनुग्रह में चलते रहे, तेरे लोग वचन में प्रभु स्थिर होने पाए, तेरे लोग वचन में दृढ़ होने पाए, तेरे लोग बलवंत होने पाए, तेरे लोग जड़ पकड़ने पाए, तेरे लोग प्रभु जी सामर्थी हो, तेरे लोग बलवंत हो, एक जन 10,000 को और 2 10,000 को भगाने पाए यीशु के नाम से। एक 1,000 के बराबर हो, 2 लोग प्रभु जी 10,000 के बराबर हो, ताकि आपका आत्मा हर एक जन को उभारने पाए। धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। आमीन। 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 बैठ जाएं प्रभु।